ये बताइए कि ये कहाँ से साबित है और कौन सी किताब में लिखा हुआ है? क्या बात कर रहे हैं? ये आप लोग का तरीका सही नहीं है। दम दमादम दस्त की। अरे ये क्या, मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि करामत ही नहीं होती। हमारे मौलवी साहब तो कहते हैं गौस पाक की करामत, इन वली की करामत। चलें आज मैं बात करता ही हूँ इमाम साहब से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो यार चलता हूँ, अजान का टाइम भी हो गया है। अब नमाज के बाद ही बात करूंगा। अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाबा रहमतिक। हसनैन भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कशान भाई, मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें मौलवी साहब कह रहे हैं कि करामत तो कोई चीज ही नहीं है। अब आप ये बताएं आपकी इस बारे में क्या राय है? कशान भाई, आप किन फालतू चक्करों में पड़ गए। करामत बिल्कुल हक है। भाई ये बताइए कि ये कहाँ से साबित है और कौन सी किताब में लिखा हुआ है? नमाज का टाइम हो रहा है कशान भाई, अभी नमाज के बाद फिर मौलाना साहब से बात करते हैं, सही है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। अभी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और हमारे पीर मुर्शिद ने 1100 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर हमारे गोश्त पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को पेश करने का कहा है। तो आप नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारे गोश्त पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सारा सवाब भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? ये ठीक है, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है करम मालिक का। असल में हजरत, इनको आपसे कोई मसले के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। आजकल लोग करामत करामत कर रहे हैं, आप ये बताएं करामत कहाँ से साबित है? आप मुझे एक बात बताएं, आप कुरान पाक को मानते हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये आप लोग का तरीका सही नहीं है। ये जो अभी आपको मैं वाक्य सुनाने जा रहा हूँ ये कुरान पाक से साबित है। एक दफा का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया कि तुम में से कौन है जो बिल्किस का तख्त मेरे पास जाएगा। तो एक बड़ा ताकतवर जिन उठा, उसने कहा कि मैं आपके इस मकाम से खड़े होने से पहले पहले आपके पास बिल्किस का तख्त ले आऊंगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इससे भी जल्दी चाहता हूँ। तो सलाम के एक वजीर आसिफ बिन बरकिया रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ करने लगे कि मैं आपके पास आपकी पलक झपकने से पहले ये तख्त हाजिर कर दूंगा। और फिर यूं ही हुआ कि उन्होंने इसमें आदम की बरकत से चंद लम्हों में वो दरबार में पेश कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये कौन थे? ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती होकर इतनी बड़ी करामत दिखा रहे हैं कि बिल्किस का तख्त पलक झपकने से पहले लिया है। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के रब के महबूब हैं, क्या उनके उम्मती करामत नहीं दिखा सकते? क्या गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह करामत नहीं दिखा सकते? आपको एक और दलील देता हूँ कि पारा 3 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 37 है 37 कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इसको क्लास से पेश कर रहा हूँ कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गर्मी के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में आया करते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि आपके पास ये फल कहाँ से आते हैं? तो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आते हैं। मैं आपको हदीस पाक से भी करामत के हवाले से दलील देता हूँ कि हज़रत सैयदना सफीना रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत भी बहुत मशहूर है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा रूम की सरजमीन से जो इस्लामी लश्कर था उससे पिछड़ गए। तो दौरान सफ़र यानी सफ़र के दौरान आप लश्कर को ढूंढते हुए जा रहे थे कि एक अचानक से जंगल में से एक शेर निकल आया और आपके पास आकर खड़ा हो गया। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरा मामला इस तरह है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो वो शेर ने क्या किया, वो शेर आपके पास तो मिला था, वो आकर खड़ा हो गया। जब कोई जंगल में खतरनाक आवाज़ सुनता तो वहाँ चले जाता, फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दोबारा आ जाता। इस तरह आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के पास पहुँच गए और वो शेर चला गया। भाई आजकल जो लोग करामत की जो मीम्स बनाते नजर आ रहे हैं, इस हवाले से क्या राय? देखें हसन भाई, इस हवाले से हम क्या कह सकते हैं, अगर ये हम इनको रेफरेंस देने के बाद भी अगर ये करामत की मीम्स बनाए, करामत का मजाक उड़ाएं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये अपनी आखिरत को दाव पे भी लगा रहे हैं। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और ये दिन का अच्छे से अच्छा काम करें। अल्लाह मोहकम भाई, 11वीं शरीफ का मैंने चला करामतों की बातें करनी, तो गौस पाक के हवाले से करामत सुना दी। मोहकम भाई कोई करामत सुनाई नहीं। चलें आप कह रहे हैं तो एक करामत सुना देते हैं। लेकिन करामत सुनने से पहले आपको गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्मी मर्तबा भी सुनाता हूँ कि हमारे गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी बयान फरमाते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 13 उलूम के साथ बयान फरमाते। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत सारी करामत है, इनमें से एक ये है कि हमारे गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी क्या शान है। एक दफ़ा आप अपने मदरसे में बयान फरमा रहे थे, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक सांप छत पे से गिरा। तो जो सामीन थे, जो सुनने वाले थे, उनमें भगदड़ मच गई, यानी कि हर तरफ जो है वो खौफ का वायरस फैल गया। जो सांप था वो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की अस्सी मुबारक में घुसकर गिरबान शरीफ से निकला। मगर मेरे गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह पर कुर्बान जाए कि आप रहमतुल्लाह ताला ने ना सदा बराबर घबराए
और ना ही बयान बंद फरमाया, बल्कि जो सांप था वो जमीन पर आकर तुम पर खड़ा हो गया और कुछ कहा और चला गया। अब लोग जमा हुए और अर्ज करने लगे कि हुजूर, ये सांप आपसे क्या कह रहा था? तो हमारे गोस्ताख रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि ये सांप मुझसे कह रहा था कि मैंने अल्लाह पाक के बहुत सारे वलियों को आजमाया है, मगर आप जैसा किसी को नहीं पाया। शायर लिखते हैं ना कि वह क्या मर्तबा है दोस्त है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है दोस्त है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। खुदा के फजल से हम पर है साया गोसा, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म। जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा बहुत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हजरत साहब, आपने मेरी इस्लाह फरमाई, वरना तो मैं इन मौलवी साहब की बातों में आ जाता और अपना ईमान खराब कर देता। उधर इतनी प्यारी बातें हो गई हैं, हमें एक नारा लगा देता, दम दमादम दस्तगीर। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह पाक हमें आखिरी सांस तक औलिया किराम से पक्की सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए।